संसद में सोनिया गांधी की हुंकार। सोनिया गांधी के समर्थन में आए बीजेपी नेता। सोनिया गांधी के संसद में दिए भाषण से बैकफुट पर आई बीजेपी। महिला आरक्षण बिल का सोनिया गांधी ने किया समर्थन। सोनिया गांधी ने विपक्ष की तरफ से महिला बिल पर आज अपना पक्ष रखा, जहां उन्होंने बिल का समर्थन करते हुए साफ कर दिया कि इस बिल के पास होने से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना साकार होगा, जिस पर बीजेपी के नेताओं ने जमकर शोर मचाया। लेकिन सोनिया गांधी ने लोकसभा में दिए अपने भाषण से एक तीर से कई निशाने साधे। सोनिया गांधी ने एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं की बात उठाकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि जो महिला बिल मोदी सरकार ने लोकसभा में पेश किया है उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है, जिस पर सोनिया गांधी ने सवाल खड़ा कर दिया है। तो कैसे सोनिया गांधी के भाषण पर अमित शाह ने किया ऐतराज? कैसे सोनिया गांधी का भाषण बीजेपी पर पड़ गया भारी? क्या सोनिया गांधी ने मोदी की रणनीति को कर दिया है फेल? इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सोनिया गांधी ने संसद में बिगाड़ा बीजेपी का खेल। सोनिया गांधी ने ओबीसी महिलाओं के मुद्दे पर मोदी सरकार का किया घेराव। सोनिया गांधी ने एक तीर से कई निशाने साधे। क्या महिलाओं के मुद्दे पर पिछड़ रही है बीजेपी? संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन है। दोनों सदनों की कार्रवाई में महिला बिल को लेकर विपक्ष ने खासी रणनीति बनाई थी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पर डिबेट हुई। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बाद कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने लोकसभा में अपना पक्ष रखा। सोनिया गांधी ने अपने शुरुआती भाषण में कहा कि मैं बिल के समर्थन में खड़ी हूं। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि यह बिल मेरे जीवन साथी राजीव गांधी लाए थे। संसद पहुंची सोनिया गांधी के तेवर आज काफी तल्ख नजर आए। लोकसभा में जाने से पहले ही उन्होंने महिला बिल पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। Will you be speaking in the parliament today on bill? It was your dream bill. Will you be speaking today? महिला बिल को 18 सितंबर को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और 19 सितंबर को यह बिल लोकसभा में पेश किया गया था। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह साफ कर दिया था कि इस बिल का सारा श्रेय कांग्रेस को जाता है, क्योंकि यह हमारा है। अब बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने भी सोनिया गांधी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह सच है, ये बिल कांग्रेस की सरकार में ही राज्यसभा में पास हुआ था। बीजेपी नेता ने अपने इस बयान से महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी के दावे को खारिज कर दिया है। चलिए सुनते हैं प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा है। देखो, देयर इज नो सवाल, एक रिवॉल्यूशन बनी है। 2010 में भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बिल लाया था, हमने समर्थन किया था, लेकिन लोकसभा में पास करने की उनकी हिम्मत नहीं थी और इसलिए ये मुद्दा आया है। अभी जिस तरह के इश्यूज कुछ न कुछ चुलबुल कर रहे हैं, ये सब मुद्दे न होने का ये है। महिला आरक्षण बिल को लेकर लोकसभा में बहस के दौरान सोनिया गांधी ने लोकसभा में अपने शुरुआती भाषण में कहा, अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है,
2010 में हमने राज्यसभा में विधेयक पारित किया था, लेकिन ये लोकसभा में पारित नहीं हो सका, इसलिए ये कोई नया विधेयक नहीं है। अगर इस विधेयक को उस वक्त ही आगे बढ़ाया होता तो यह आज कानून बन गया होता। मुझे लगता है कि वो इसे चुनावों के मद्देनजर प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब तक परिसीमन या जनगणना नहीं होती, आप खुद देखिएगा कि इसे लाने में कितना वक्त लगेगा। बीजेपी पहले भी बिल को जारी रख सकती थी, लेकिन उनके इरादे कुछ और हैं। खैर, हम इस बात पर जोर देंगे कि महिला आरक्षण लाना होगा और हम पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन कमियां दूर की जानी चाहिए। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी महिला बिल को लेकर मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जितना उत्साह और खुशी कल थी, सरकार ने उस पर पानी फेर दिया। जनगणना के बाद परिसीमन होकर इस बिल को लागू किया जाएगा। अगले 5 से 6 साल तक ये लागू होने वाला नहीं है। जब केंद्र सरकार इसे लागू ही नहीं कर रही है, तो आप इस बिल को लेकर क्यों आए? चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगी और डिलिमिटेशन के बाद ये रिजर्वेशन बिल लागू होगा, तो ये 5-6 साल तक तो कहीं पे लागू हो नहीं रहा है। तो फिर आपने जो 10 साल पहले वादा किया था, पौने 10 साल जब 6 महीने रह गए इलेक्शन के लिए, तो आपको ये बिल लाने की क्या जरूरत जब आप लागू ही नहीं कर रहे हैं? और जब आपने लागू नहीं करना तो लेके क्यों आए? पर आपकी नीयत जो सही होती तो आप जे रातों रात आप नोटबंदी कर सकते हैं, चंद घंटों में आप देश को बंद करके लॉकडाउन कर सकते हैं, जोर जबर से जीएसटी को आप पुश कर सकते हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते थे जी आपकी नीयत सही थी। नीयत सही नहीं है। जैसे 75 सालों से और जब से ये पहली बारी रिजर्वेशन बिल की चर्चा हुई है, ये मेल डोमिनेटेड पार्लियामेंट ने औरतों के साथ धोखा किया और आज भी एक धोखा ही। लोकसभा में विपक्ष पर हमला बोलते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बिगड़े बोल भी सामने आए। उन्होंने कहा, ये लोग सोचते हैं कि संसद में परकटी महिलाएं नहीं आनी चाहिए, ऐसी इनकी सोच है। कांग्रेस ने सालों तक बिल लटकाए रखा। ये बिल कांग्रेस का नहीं, बीजेपी और पीएम का है। जो गोल करता है, श्रेय उसी को मिलता है। यानी निशिकांत ने मान लिया है कि ये बिल कांग्रेस के ही शासनकाल में आया। निशिकांत दुबे के इसी बयान पर टीएमसी सांसद ने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करते हुए करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी महिलाओं को नीचा दिखाने में लगी हुई है। महिलाएं पुरुषों के बराबर है, बल्कि हम महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बेहतर हैं। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए लोकसभा में जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह ने कहा, ये लोग नारी शक्ति वंदन की बात करते हैं, असल में आप अपना बंधन कर रहे हैं। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए बंधन कर रहे हैं। 2024 के बाद ये लोग कहेंगे ये तो जुमला है। आपको 2024 में मुक्त होना है, इसी का आपको भय है। मैं महिला आरक्षण बिल का समर्थन करता हूं। महिला आरक्षण बिल का इंडिया गठबंधन ने समर्थन करके बीजेपी के दावे को फेल कर दिया है। वहीं सोनिया गांधी के दावे पर बीजेपी नेता के समर्थन से भी पीएम मोदी घिरते दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार ने महिला बिल के लिए 9 साल तक इंतजार क्यों किया, जिससे साफ है कि यह बिल भी एक चुनावी जुमला ही ज्यादा दिख रहा है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।